तो सो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। एंड पिछले पार्ट में आपने जैसे कि देखा था कि हमने कैसे होस्टिंग परचेज करनी थी, कैसे डोमेन कनेक्ट होता था, कैसे प्लगइन्स को इंस्टॉल किया जाता था अपनी वेबसाइट में, कैसे थीम को सेटअप किया जाता है, उसके मेन्यू को, फूटर को, एंड कैसे थीम को इंस्टॉल किया जाता था। लेकिन अब दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है उसको डिजाइन करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली अपने जो होम पेज है उसको डिजाइन करेंगे। अभी ये एक वेबसाइट है जिसको हमने पहले से डिजाइन किया हुआ है एंड काफ़ी बेहतरीन एंड अच्छे फीचर्स के साथ ये अवेलेबल है। लेकिन इसको इसको हम आपको रीडिजाइन करेंगे वापस, और आपके सामने इसको वापस डिजाइन करेंगे कि कैसे आपको अपने होम पेज को डिजाइन करने वाले हैं। पिछली जो वीडियो है उसमें आपने एक अलग साइट देखी थी, लेकिन अब आपको एक दूसरी साइट बता रहे हैं, लेकिन उसमें आपको वही चीज़ें सेम प्रोसेस होगा। तो अब बात करते हैं कि हम होम पेज को कैसे डिजाइन करते हैं। उसके बाद कैसे आप अपने जो अदर पेजेज हैं जैसे कि अबाउट अस है, जो भी आपने पेज रखे हैं उनको कैसे डिजाइन करना है, वो सेम ही प्रोसेस रहेगा। अगर आप होम पेज डिजाइन करना सीख गए तो आप अदर जो पेजेस हैं वो भी डिजाइन कर सकते हो। हमने आपको बताया था कि एलिमेंट्री की तरफ से हम जो है अपने पेजेस को डिजाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेजेस को डिजाइन करना। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। आपको इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जिसको हालांकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत है और वो इतना जो पैसा है वो अफोर्ड नहीं कर पाते कोई कोर्सेज वगैरह लेने में। तो आप इस वीडियो को देखकर भी आप वर्डप्रेस से है वो कंप्लीट सीख सकते हो। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं कंप्लीट डिजाइन कैसे करेंगे होम पेज की। हेलो गाइस, अब यहाँ से हम एलिमेंटर को ओपन करेंगे। डायरेक्ट सीधे हम एलिमेंटर पे जाएंगे। एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करना बता दिया था हमने, तो हम यहाँ पर एटॉमिक एलिमेंट्स को हम यूज नहीं करेंगे, ना एटॉमिक फॉर्म्स को यूज करेंगे। हमारे सबसे लास्ट में काम आएगा, जहाँ सेक्शन होता है वहाँ हम जो फॉर्म लगाते हैं उसमें ये काम आएगा। इसको हम बंद करेंगे, हम जाएंगे लेआउट्स पे। ये हमारे दो कंटेनर्स हैं, एक ग्रिड वाला है और एक कंटेनर वाला है ना। और ये बेसिक्स में हेडिंग है। पहले आप इन एलिमेंट्स को जान लीजिए, एलिमेंट्स किन किन काम में आएंगे। ये हेडिंग है, प्रॉपर आप हेडिंग बना सकते हो। जैसे कि ये जो यहाँ पे हेडिंग लग रहा है ये इस एलिमेंट से आएगा। ये जो एलिमेंट है यहाँ पे इस एलिमेंट से हेडिंग निकलेगा, ठीक है। और ये इमेज है, जैसे ये इमेज लग रही है, बैनर इमेज है, हीरो सेक्शन कहते हैं इसे हम। बैनर है फुल साइज में, ये भी इमेजेस ही हैं, है ना। ये टेक्स्ट एडिटर है जो यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। ये यूट्यूब वीडियोस जो हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, लिस्ट हो चाहे पब्लिक हो, हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब का यूआरएल लगेगा आपका। आप इस पेज को अच्छे से देख लीजिए एक बार अच्छे से। यहाँ पे एक हीरो सेक्शन बैनर लग रहा है, ये हेडिंग है। ये दो टेक्स्ट एडिटर है यहाँ पे, ये हेडिंग है। इसे हम काउंटा बोलते हैं। ये जो एलिमेंट लग रहा है यहाँ पे इसे हम काउंटा बोलते हैं, ठीक है। ये वापस बैनर भी कह सकते हैं। ये इमेज से ही लगा है, ये एलिमेंट है इमेज का। ये हेडिंग है, इसे हमने थोड़ा कस्टमाइज किया है अच्छे से। और ये भी एक हेडिंग है, यहाँ पे हेडिंग, ये टेक्स्ट एडिटर है। ये हमने स्लाइडर लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये स्लाइडर है और ये इमेज बॉक्स कहते हैं हम। ये पूरा जो सेक्शन है यहाँ से लेके ये पूरा, यहाँ से ये पूरा बॉक्स है जो ये इमेजेस इमेज बॉक्स का है। और यहाँ पे इसे हाइड किया हुआ है, ठीक है। इसे हाइड इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये सेक्शन हमारे जो मोबाइल फोन में था अच्छे से नहीं दिख रहा था, मोबाइल फोन में अच्छे से नहीं हो रहा था, इसलिए मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमने इसे हाइड कर दिया है। हमने एक बार जो बना दिया होता है उसको हम डुप्लीकेट करके वापस उसमें दोबारा लगा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसे डुप्लीकेट जैसे यहाँ मैंने यहाँ पे इमेज बॉक्स लिए हैं, है ना। और इसी को डुप्लीकेट करके हमने ये नीचे बनाया हुआ है ना। केवल हमने क्या कंटेंट चेंज कर दिया। कंटेंट आप अपने हिसाब से चेंज कीजिएगा। अब हम एक दूसरा पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। दूसरे पेज में हम इसे बनाएंगे। तो दूसरे पेज में बनाने के लिए हम पहले इसके डैशबोर्ड पे आएंगे, ठीक है। पेजेस में आए, ऐड पेजेस। ये ऐड पेजेस पे हमें क्लिक करना है। ऐड पेजेस में एडिट विथ एलिमेंटर आ रहा है, हमें नेम टाइटल देना पड़ेगा। इसमें हमें नेम डालना है। इसमें हम नेम डालेंगे, प्रैक्टिस डाल देते हैं, ठीक है। इसे हम यहाँ से इसकी आंख बंद कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या है वो हमारे पेजेस पे नहीं दिखेगा। और यहाँ से हम कुछ एडवांस फीचर्स भी डाल देते हैं। इसको फुल विथ पे रखेंगे, साइड बार में जाएंगे, नो साइड बार करेंगे, ठीक है। और डिस्प्ले एलिमेंट्स में हम बैनर एरिया डिसेबल कर देंगे इसमें, ठीक है। इसे हम पब्लिश कर देंगे। यहाँ से एक और पब्लिश कराएंगे, पब्लिश हो जाएगा थोड़ी देर में। पब्लिश हो गया है। अब यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं पेज को। देखो पेज बिल्कुल खाली है, ठीक है। इसे हम सीधा एलिमेंटर पे ले जाते हैं। ये एलिमेंटर पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हमने मेन्यू सेलेक्ट नहीं किया है। हमें एक कंटेनर उठाना है। ये हमारा बॉक्स है, ये प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे। फ्लेक्स बॉक्स में जाएंगे। ग्रिड का मतलब होता है एक ही चीज को हम दोबारा डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसी चीज में हम सेम जो चीज बनाते हैं किसी एक बॉक्स में, तो उसके लिए हम ग्रिड का यूज करते हैं। अगर हमको अलग अलग चीजें बनानी हो, किसी में हेडिंग डालनी हो, किसी में टेक्स्ट एडिटर डालना हो, किसी में बैनर एरिया डालना हो, हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज करेंगे। फ्लेक्स बॉक्स लिया, ये देखो इसका एरो जो है वो डाउन है और इसका राइट साइड में एरो है ना। इसका डाउन वाला ले लेते हैं। पहले अपन डाउन वाला बताता हूँ। ये डाउन वाला लेंगे, ठीक है। प्लस पे आइकन पे क्लिक किया, यहाँ हम लेंगे, इसको बंद कर देते हैं। एटॉमिक एलिमेंट्स हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। ये थोड़े फीचर्स कम देते हैं हमें,
ठीक है। ये लेआउट्स में कंटेनर पहले ही आ चुका है हमारे पास, लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भी आप कंटेनर उठा के डाल सकते हो सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज लेंगे, यहाँ से हमने इमेज ले लिया, ठीक है। पहले हमने इमेज ले लिया, ठीक है ना। इमेज लेने के बाद ये प्लस, हमें दोबारा उस एलिमेंट पे आना है ना, तो प्लस पे आइकन पे क्लिक करेंगे और वापस हम उसी एलिमेंट्स पे आ जाएंगे जहाँ हमें एलिमेंट चूज करना है। और हेडिंग ले लिया, इसके नीचे डालेंगे, ठीक है। इसके नीचे डाला तो ये इसके नीचे आ रहा है, देखें, ठीक है। क्योंकि हमने पहले जो लिया था ये कंटेनर, इसका डाउन एरो लिया था हमने। ये फ्लेक्स बॉक्स आ रहा है हमारे बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसे हम हटा देंगे। फ्लेक्स बॉक्स ये एटॉमिक एटॉमिक आ रहा है ना, इसे नहीं लेंगे हम, यहाँ से कंटेनर हटा देंगे। फिर हमें इसे यूज़ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट क्या है, इसी अपडेट आया है, न्यू अपडेट है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। लेआउट्स में जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से कंटेनर उठा लो, यहाँ से सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। ये कंटेनर जो आ रहा है, आप देखो, ये एटॉमिक वाला नहीं है, ये एटॉमिक वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स, इसको ये फ्लेक्स बॉक्स में रहने दो, ग्रिड में यहाँ से भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। ये बॉक्स है, इसको हम फुल विथ में रखेंगे, क्या है, ये पूरा कंटेनर फुल विथ में हो जाएगा, देखो अभी नहीं दिखेगा, बाद में दिखाएंगे। प्लस पे आइकन क्लिक करके हम यहाँ पे आ गए, एलिमेंट्स पे हम उठाएंगे। सबसे पहले हेडिंग उठा लेते हैं। हेडिंग उठा लिया, ये हेडिंग डली हुई है बाय डिफ़ॉल्ट है। प्लस पे आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से उठाएंगे टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। ये टेक्स्ट एडिटर हमने इसके नीचे डाला। ध्यान है, ड्रैग और ड्रॉप ध्यान से करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है। इसको नीचे लाए और इसके नीचे इस कंटेनर के अंदर डालेंगे, ठीक है। ये अंदर आया, अंदर है इसके, ये देखो दोनों इसके अंदर है। एक ये रहा हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है, और ये टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। अभी कंटेनर है, कंटेनर से फुल विथ पे है। डायरेक्शन देखो इस कंटेनर की, डायरेक्शन इसकी, अगर ये नीचे है, देखो इसकी नीचे डायरेक्शन है, अगर लेफ्ट साइड कर देंगे इसको तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा, राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में हो जाएगा, ये नीचे हो गया, डाउन हो गया, ये लेफ्ट साइड में हो गया, ये इस काम में आएगा आपके। ये डायरेक्शन से मोबाइल विथ में भी है, टैबलेट में भी है। मोबाइल में आपको कैसा रखना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट डेस्कटॉप में आपको कैसा रखना है, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये सेंटर है कि इसे आपको सेंटर में रखना है, स्टार्टर में रखना है, या फिर एंड में, ऐसा होगा, ठीक है। ये दिखेगा इसमें। हेडिंग बाद में चेंज करेंगे अपन, पहले कंटेनर से रिलेटेड फीचर्स देख लेते हैं हम, ठीक है। ये बैकग्राउंड है, आपको इसके बैकग्राउंड में कुछ रखना है। नॉर्मल देख लीजिए आप, क्लासिक्स। यहाँ पे आप इमेज ऐड कर सकते हो, चूज इमेज, आप अपलोड कर सकते हो, यहाँ से अपलोड कर लो। सेलेक्ट फाइल में जाएंगे, यहाँ से आप कोई सी भी ले लीजिए, ये वाली ले लेते हैं, टॉम एंड जेरी वाली, ठीक है। ये यहाँ पे आ चुकी है मीडिया फाइल में, अपलोड पे जाके हमने अपलोड कर लिए, मीडिया फाइल में आ चुकी है। इसका सेलेक्ट करके हम अपने कंटेनर के बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखो ये आधी ही आ रही है इसके अंदर, ठीक है। इसे फुल में करना है हमें, फुल विथ में। तो यहाँ पे लेआउट्स में जाएंगे, इसकी हाइट पे जाएंगे, देखो इसकी हाइट छोटी है, इसे हम बड़ी कर देंगे। ये देखो आ रही है, बड़ी हो गई, यहाँ से ये बड़ी हो गई। हम कितना रखना है इस हिसाब से हमें चूज़ कर सकते हैं। ये इसमें ऐसी दिख रही है, आपको मोबाइल में सेक्शन में चेंज करना है तो आपको अलग से इस मोबाइल में जाके इसको चेंज करना पड़ेगा। वैसे सेलेक्टेड है, पहले ही हो रहा है, ठीक है। ये मिडल में आ रहा है, ठीक है, एक मिडल में आ रहा है, आपको इसकी पैडिंग करके ऊपर करना पड़ेगा। इस पर सेलेक्ट करके आप इसकी पैडिंग करोगे। मार्जिन है, ये मार्जिन है, मार्जिन का मतलब होता है इसके बाहर से जो हमें कंटेनर छोटा बड़ा करना होता है उसके लिए होता है। और पैडिंग का मतलब होता है इसके अंदर हमें कुछ छोटा बड़ा करना है। पैडिंग का मतलब ये होता है, अब ये कंटेनर के हमें अंदर कुछ करना है। ये देखो अब ये ऊपर जा रहा है, इस प्लस कर रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है पूरा, ठीक है। ऐसे नीचे ये बॉटम वाला है, ठीक है। अब बॉटम में हम डाल दिया हमने, तो ये नीचे का भी हो गया, ठीक है। अब मार्जिन का मतलब क्या होता है, इसे अनलिंक करेंगे पहले। ये लिंक हुआ है, अगर हम इसमें कुछ डालते हैं, एक डाला हमने तो ये सब में सेलेक्ट होगा, है ना। इसे अनलिंक करेंगे पहले। अनलिंक करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, अनलिंक हो गया है। टॉप पे डालेंगे 10, ये बाहर की साइड हुआ है इसमें, ठीक है, अंदर की साइड नहीं है। ये रिपीटेड भी हो रहा है, ठीक है, नीचे आ गया, ठीक है, मार्जिन। और जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करना, बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम गार्डियन सेलेक्ट करेंगे। गार्डियन का मतलब होता है कलर सेलेक्ट करना। यहाँ आपको कैसा कलर रखना है, ठीक है, ऐसा कलर रखना है। ऊपर आप, मैं ब्लू रख लेता हूँ, ऊपर ऊपर ब्लू हो गया, ठीक है। नीचे ब्लैक या फिर कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। आपके हिसाब से देख लेना, चेंज कर लेना आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है। ये चेंज किया हुआ है, ठीक है, आपको रखना है तो रखिए, ऐसे अच्छा लगेगा। और ये अलाइन है, मतलब इसको कैसे रखना है। अभी ये 180 डिग्री पे, इसे आप 90 डिग्रीज पे कर दोगे। हमने 90 डिग्रीज पे किया तो ये देखो, ये लेफ्ट और राइट साइड में आ गया। लेफ्ट साइड में तो ब्लू हो गया, राइट साइड में ग्रे हो गया, ठीक है। अलाइन इसे ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। और ये बैकग्राउंड ओवरले है। बैकग्राउंड ओवरले का मतलब होता है, इसे हम हटा देते हैं पहले। बैकग्राउंड जो है गार्डियन को हम हटा देते हैं, गार्डियन हमने हटा दिया। होवर, होवर का मतलब होता है कि हम अगर इस पर हम माउस लाते हैं तो इफेक्ट करेगा, ये कंटेनर जो है इफेक्ट करने लगेगा। जैसे हम इस पर माउस लाएंगे, इफेक्ट करने लगेगा। क्लासिक में जाएंगे, चूज़ करेंगे, ये हमने चूज़ कर लिया इसको, ठीक है। ये चूज़ अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इस पर जैसे ही माउस लेके जाएंगे कर्सर, ये देखो दिखा, जैसे ही लेके गए ये दिखा, ये दिखा।
है ना, ये होवर का मतलब होता है, ठीक है। इसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हो, पोजीशन बाय आपको सेंटर बाय सेंटर रखनी है, सेंटर बाय लेफ्ट रखनी है। इसको हम इसमें से नॉर्मल में समझा देता हूँ आपको, इसमें नॉर्मल में अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो पोजीशन सेंटर बाय सेंटर, ये देखो चेंज हो रहा है, सेंटर बाय लेफ्ट ये चेंज हो रहा है, सेंटर बाय राइट जैसा आपको रखना है, टॉप बाय राइट है ना, जैसा आपको रखना है। अटैचमेंट कैसे रखना है, इसको स्क्रॉल में रखना है कि स्क्रॉल होते ऊपर नीचे जाए, है ना, या फिर फिक्स में रखना है। इसको मैं फिक्स में रखूँगा, फिक्स करेंगे तो देखो ये फिक्स हो गया, बैक में चले गया, बैक साइड में हम इसे फिक्स करेंगे तो अपनी वेबसाइट का पेज ऊपर होगा और एक बैकग्राउंड जो हमने सेलेक्ट किया है वो पीछे चले जाएगा इसके, ठीक है। तो हम इसे हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, इसके बाद में चेंज करेंगे इसमें। रिपीटेड मतलब अब जैसे कि आपको बताता हूँ, लेआउट्स पे गए, इसको हमने थोड़ा और हाइट बढ़ा ली और पूरी फुल करी। अब देखो ये रिपीट हो रही है यहाँ से, ये रिपीट हो रही है ना यहाँ से, इसको हम रिपीट को रोकना है, रिपीटेशन को आपको रोकना है, तो रिपीट पे जाएंगे, इसे नो रिपीट कर देंगे, ये रिपीट नहीं होगी, ठीक है, नीचे से वो हट जाएगा। डिस्प्ले साइज आपको कैसे रखनी है भाई, आपको उसके कवर में रखना है, ये कवर हो जाएगा। और ऑटो पे रखना है तो ये ऑटो सेलेक्ट होगा, ठीक। कंटेनर में रखना है तो कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर में सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। और कस्टम आपको खुद से करना है, बाय विथ खुद से लगानी है तो आप लगा सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे यहाँ पर, पहले ही सेलेक्टेड है। एक काम करते हैं ऑटो पे रख लेते हैं, ठीक है। ओवरले का मतलब होता है जो हमारा बैकग्राउंड है उसके ऊपर या फिर कोई भी इमेजेस है उसके ऊपर हम एक और लेयर लगाते हैं, इसका मतलब सीधा सही होता है, ठीक है। नॉर्मल में हम देखते हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर अगर हम कोई लेयर लगाते हैं और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट होता है उसको हाईलाइट करने के लिए लगाया जाता है लेयर, ज़्यादातर ये इसी यूज़ में किया जाता है, हाईलाइट करने के लिए। जैसे अब मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, अपने कलर को क्या है वाइट कर देता हूँ, ये वाइट कर दिया है मैंने, ठीक है। अब मैं इस कंटेनर पे आता हूँ, इस कंटेनर पे आने के बाद बैकग्राउंड ओवरले में मैं इस पर थोड़ा सा ब्लैक लगा देता हूँ। ओवरले मतलब बैकग्राउंड के ऊपर कलर करना, इस थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ। अब ये टेक्स्ट है जो हाईलाइट हो जाएगा, थोड़ा ब्लैक करना है तो ब्लैक कर दो, रेड करना है रेड कर दो, ये हाईलाइट होएगा कलर। कलर हाईलाइट करने के लिए ही किया जाता है, कलर हाईलाइट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अभी तो इसका मार्जिन वार्जिन डिलीट कर देते हैं, इसका हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये होवर वाला है, मैंने आपको बताया था कि हम माउस इस पे लेके जाएंगे तो ये होवर होगा, ठीक है। माउस इस पे लेके जाएंगे होवर होगा, आपको मैंने पहले बताया, ठीक है। बैकग्राउंड टाइप आपको कैसा रखना है भाई, क्लासिक रखना है, गार्डियन रखना है। गार्डियन मैंने बताया था, कलर आ जाएंगे दो ऊपर नीचे, आपको लेफ्ट राइट रखना है तो 90 डिग्री पे सेलेक्ट करना, और ऊपर नीचे रखना है तो 180 डिग्री पे सेलेक्ट करना, ठीक है। एक कलर है, कलर चूज़ करना है तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, होवर पे आप कैसा लगाना चाहते हो भाई। ब्लैक है, होवर ले जाओगे तो रेड हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लू हो गया यहाँ से, ठीक है। ऐसा आप रख सकते हो। हटाना है तो इस क्लियर पे क्लिक कर देना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज नहीं हो रहा है तो इस पे कलर क्लिक करना और इस पे क्लियर कर देना, बिल्कुल, ठीक है। इमेज आपको कैसे सिलेक्ट करनी है, डेस्कटॉप पे हो, ध्यान रखना, ठीक है। चूज़ इमेज, भाई हम होवर यहाँ से माउस लेके आए तो कैसी इमेज चेंज हो, ठीक है। अपलोड करते हैं हम एक फाइल, ये एक इमेज अपलोड कर लिया हमने, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। ये देखो यहाँ ऐसा दिख रहा है, ये देखो आ रहा है ना ओवर। ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है क्योंकि हमने अच्छे से सेट नहीं किया है इसे, बाकी अच्छे से सेट करेंगे बाद में, ठीक है। ये बॉर्डर टाइप है, बॉर्डर टाइप टेक्स्ट एडिटर में अच्छे से दिखेगा तुम्हें। यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स नहीं लेते हैं अपन, नीचे से ही ले लेंगे। यहाँ से कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, है ना, और यहाँ लेते हैं अपन हेडिंग, ठीक है, और इसको हम राइट साइड में डाल लेते हैं, रो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट एडिटर और डाल लेते हैं, ठीक है। नीचे की साइड नहीं आएगा, यहाँ साइड लेफ्ट साइड आएगा क्योंकि हमने ठीक है, ये यहाँ आया है तो इसको लेफ्ट साइड में लेने के लिए आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये टेक्स्ट एडिटर है, जो ये टेक्स्ट एडिटर है इसके यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं बहुत सारे, और क्या हेडिंग में ऐसे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, देखिए हेडिंग में ऐसे फीचर्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, एडवांस लेवल पे क्या होता है कि ये टेक्स्ट एडिटर को ही हम हेडलाइन हेडिंग के रूप में यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें ये फीचर्स देखने को मिले। स्टाइल में जाएंगे तो हमें शेडो देखने को, टाइपोग्राफी, अलाइनमेंट, पैराग्राफ स्पेसिंग, टेक्स्ट कलर, ये हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मोशन इफेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड, बॉर्डर मास्क, रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव मतलब ये होता है कि हमें हाइड करना है डेस्कटॉप पे से, हाइड टैबलेट पोर्ट्रेट पे से हाइड करना है, मोबाइल पोर्ट्रेट पे से। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से हाइड हो जाएगा, इसे ऑन करते ही उस पर हाइड हो जाएगा जिस पे आप हाइड करना चाहते हो, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर पे क्या होता है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे हम लिंक भी लगा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का आपको किसी भी चीज़ का लिंक लगाना हो तो इसको सेलेक्ट करो जहाँ पे आपको लिंक लगाना है। इसके अंदर लिंक का ऑप्शन ये रहा, देखो ये लिंक का ऑप्शन है, कंट्रोल के करके, कंट्रोल प्लस के दबाओगे लिंक का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हम यूआरएल पेस्ट करेंगे, इसको दबाएंगे तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बस पे आप क्लिक करोगे तो आ भी जाएगा।
ठीक है। ये बोल्ड करने का है, जैसे हमने किसी को चीज़ को सिलेक्ट किया, हमने बोल्ड किया, ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इटालिक करेंगे तो इटालिक हो जाएगा, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा इटालिक दिख रहा है यहाँ पे। अंडरलाइन करोगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और भी फीचर्स कई सारे हैं इसमें। ठीक है, अलाइनमेंट होता है, ये स्टार्ट में ही है, ये मिडल में है, सेंटर, ये एंड में है, और ये जस्टिफाइड है। ठीक है, ये टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है। मैंने बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्री की साइट सेटिंग में जाके इसको डिफॉल्ट किया हुआ है। ठीक है, एलिमेंट्री में जाएंगे, साइट सेटिंग सही, इसको बाय डिफॉल्ट मैंने सेट किया हुआ है, ये सेट किए हुए हैं सारे, यहाँ से देख लो। ये ग्लोबल फ़ॉन्ट्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ से ग्लोबल फ़ॉन्ट्स रोबोट है पहले से। ठीक है, ये भी रोबोट है, इसमें मैंने 900 ब्लैक पे लिया हुआ है। ठीक है, ये क्या ज़्यादा बोल्ड होता है, इससे और अच्छा दिखता है हमारा जो टेक्स्ट है। इसको एग्जिट कर देंगे बिना डोंट सेव किया, सेव नहीं करेंगे, अब इसका चेंजेस नहीं करना है तो वेबसाइट बिगड़ जाती है। ठीक है, और ये डिवाइडर है, ये बटन्स वगैरह है, ये वीडियोस वगैरह आपको मैं दिखाता हूँ, ये वीडियोस है, ये यूट्यूब। बाकी आप देख सकते हो, यहाँ से लिंक डालना आप, और लिंक डालोगे अपने आप चलने लग जाएगी यहाँ से यूट्यूब की वीडियो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर की वीडियो चल रही है इसके अंदर। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, और मैं आपको ये बटन्स वगैरह है, आपको बटन्स लेने हैं, सेलेक्ट करो, यहाँ लाओ, ये बटन्स वगैरह है। ठीक है, बटन कैसा लेना है, इन्फो सक्सेस वार्निंग डेंजर, है ना, क्लिक हेयर की जगह आपको कुछ भी लिखना है, जैसे ई कॉमर्स पे बना रहे हो तो बाय बाय नाउ लिखना है, या फिर उसको कैपिटलाइज में लिखना है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, पोजीशन कैसी रखनी है भाई, सेंटर बाय सेंटर है, राइट है, फुल विड्थ में स्ट्रेच हो जाएगा ऐसे। ठीक है, राइट में हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा, ज़्यादातर आप यहीं से चेंज कर सकते हो ना। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कस्टम भी करना है तो आप कस्टम भी कर सकते हो इसमें। आपको फ़ॉन्ट कैसा चाहिए, आउटफिट चाहिए या फिर रोबोट और पॉपिंस, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मैं आउटफिट यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है, यूनिक लगता है। ठीक है, साइज़ आप मैटर कर सकते हो भाई, आप थिन चाहिए, एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, नॉर्मल, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, ये बोल्ड में रख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, मैंने इसको जानबूझ के लिखा है भाई लोअर केस में, ऐसा रहे, अपर केस में लिखना है, ये देखो हो गया। ठीक है, नॉर्मल, इटैलिक, और इटैलिक में करना है तो ये देखो इटैलिक में हो गया, है ना। और अंडरलाइन करना है, ओवरलाइन, ओवरलाइन का मतलब ये देखो ओवरलाइन हो गया, अंडरलाइन करना है ऐसा। बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट शैडो है, मतलब क्या होता है इसमें कि हम ये जो लिखा हुआ है बाय नाउ, इसके नीचे हम शैडो लगा सकते हैं, जैसे क्या ये ऐसा लगता है कि ऊपर आया हुआ, थोड़ा 3D में लगता है, जैसे कि हम थोड़ा सा इसको राइट में करते हैं, देखो शैडो राइट हो रही होगी, इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ जिसको आपको दिखे अच्छे से। देखो ये दिख रही है शैडो इसमें, ये देखो ब्लर, ब्लर करना है आपको, ब्लर कर लो, फिर सेट कर लेंगे। देखो बाय नाउ ये दिख रहा है शैडो, ये शैडो है, जैसे क्या है थोड़ा ऊपर लगे कि उभर रहा है, थोड़ा सा उभरा हुआ लगे, इसलिए ब्लर थोड़ा कम कर सकते हो आप, जैसे ऐसा लगे कि ऊपर आ रहा है। मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बता रहा हूँ, फीचर्स बता रहा हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम प्रॉपर पूरा का पूरा पेज बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बनाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पेज बनाने में आपको, ये केवल फीचर्स आपको सीखने पड़ेंगे अच्छे से। ये सॉलिड में रखना है। ठीक है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर सॉलिड में रखोगे, बॉक्स शैडो भी होता है, आप बॉक्स शैडो भी यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, बॉक्स शैडो, ये बॉक्स शैडो लग रही है, दिख रही है आपको यहाँ से, ब्लर थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, कहाँ गया, हॉरिजॉन्टल, ये देखो बॉक्स शैडो इसके पीछे आ रही है, वर्टिकल, ये स्प्लिट दिख रही है, इसको फैला दो तो आपको अच्छे से दिखेगी। ये क्या आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो आपको बहुत इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ब्लर किया इसको मैंने, ठीक है, थोड़ा छोटा और कर देता हूँ इसमें, ये दिख रहा है अच्छे से, ऐसा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बनाना पड़ेगा। बॉर्डर विड्थ आपको ज़्यादा लग रही है, इसमें बॉर्डर बहुत ज़्यादा है, तो बंद करते हैं, और बॉर्डर ये रहा देखो, इसकी विड्थ रखते हैं एक। ठीक है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सिंपल, बेस्ट है। ठीक है, अब हम बनाते हैं थोड़ा सा, मैंने आपको फीचर्स के बारे में अवेयर कर दिया है अच्छे से, है ना। ये डिवाइडर वगैरह है, डिवाइडर लगाना है आपको, कोई सेक्शन ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है, तो वहाँ पे आप डिवाइडर लगा सकते हैं, नया सेक्शन स्टार्ट करना हो इसके लिए। आप जैसे कि स्पेस लगाना है, कोई दो एलिमेंट्स टकरा रहे हैं बीच में, तो आप स्पेसर भी लगा सकते हैं, यहाँ से स्पेस लग जाएगा। ये गूगल मैप है, यहाँ से आप गूगल सेलेक्ट करके गूगल मैप बना सकते हो, आइकन्स वगैरह हैं, आइकन्स लेके बना सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ आप कैसे बनाओगे, देखना ढंग से। ठीक है, तुम के कंटेनर लिया, कंटेनर लिया, ठीक है, ये कंटेनर पे आए, हम कंटेनर पे हैं, स्टाइल में जाएंगे, ये बैकग्राउंड कलर है ना, इसमें हम स्लाइडर भी लगा सकते हैं, आपको स्लाइडर दिखाता हूँ। प्लस के आइकन पे क्लिक किया, ये स्लाइडर सेलेक्ट किए दो, ठीक है, क्रिएट पे किया, ये स्लाइडर लग गया है इसमें। ठीक है, इसको हम फुल विड्थ पे कर देते हैं, ये कंटेनर सेलेक्ट किया है मैंने,
लेआउट्स पे गए, इसको हम फुल विथ कर देते हैं। देखो दिख रहा है हाइट बढ़ रही है, इसकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, अब इसमें हम लगाएंगे हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग को उठाओ, ड्रॉप करो, ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ है ना, और हम इसके लगाएंगे नीचे टेक्स्ट एडिटर, है ना। पहले हम कंटेनर भी डाल लेते हैं इसके अंदर, कंटेनर के अंदर बेस्ट रहेगा। हम कंटेनर, इसके अंदर एक और कंटेनर डाल सकते हैं, कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर हमने हेडिंग डाली, और हेडिंग है प्लस के आइकन पे क्लिक किया, वापस हम यहाँ इसके नीचे हमने टेक्स्ट एडिटर डाला, एक के अंदर ही, ध्यान रखना। ठीक है, इस कंटेनर को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे, और ये जो दिख रहा है तुम्हें ये रो हॉरिजॉन्टल, इसे आपको चूज करना है, तो लेफ्ट राइट में आ जाएगा। हाइट थोड़ी ज़्यादा है इसकी। ठीक है, इस पे हम क्लिक करके हम यहाँ से हेडिंग वेडिंग कुछ भी चेंज करना चाहो, जैसे यहाँ से ले लेते हैं अपन हेडिंग, यहाँ से हम हेडिंग ले लेते हैं, कंट्रोल सी करके हमने कॉपी किया है, आ गया अपना, ये रहा। यहाँ आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी, देखो अपना हेडिंग आ चुका है, बड़ी है, हम इसे छोटे कर लेते हैं, एट ऑल पे ले लेते हैं, काट देते हैं, बैक स्पेस। ठीक है, अब इसका फ़ॉन्ट बड़ा है, तो फ़ॉन्ट देखो, टाइपोग्राफी में जाएंगे, इसे सेमी बोल्ड पे हम लाइट रख देंगे। ठीक है, लाइट आप चेंज कर सकते हो, 50 मीडियम। ठीक है, और साइज़ वगैरह इसकी साइज़ सेट करनी पड़ेगी आपको। देखो साइज़ सेट हो रही है, अब अच्छा लग रहा है ये, है ना, और ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको हम अलाइन भी कर सकते हैं बीच में से, कंटेनर हमने इसलिए लिया था अलाइन करने के लिए बीच में। ठीक है, अब ये देखो सेंटर बाय सेंटर आया है, इसे हमें मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आएंगे हम मर्ज पे जाएंगे। ठीक है, मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने 10 डाला, ये हमने अनलिंक नहीं किया, बताया था ना पहले, अनलिंक करना पड़ेगा। यहाँ से हम 10 डालेंगे, ये नीचे आ जाएगा, हमको जैसा भी लेना है वैसा ले सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया है। अब देखो इसमें ये बैकग्राउंड का जो कलर है, बैकग्राउंड की जो भी इमेज है, ये हमारे टेक्स्ट पर इतनी दिख नहीं रही है, हमारा टेक्स्ट इतना विजिबल नहीं हो रहा है, तो हम विजिबल करने के लिए इसके ऊपर ओवरले लगाएंगे, टेक्स्ट अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है, ओवरले पे गए, क्लासिक पे गए, इसे हम थोड़ा डार्क रखेंगे जिससे कि हमारा टेक्स्ट विजिबल हो, और इसको लाइट रखना पड़ेगा। जो टेक्स्ट एडिटर है इसको हमें वाइट में थोड़ा लिखना पड़ेगा। यहाँ से आए, आप देख लेना, ये हमने वाइट किया है। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है बिल्कुल, बैकग्राउंड का कलर भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओवरले भी है, इमेज भी अच्छी है, और इसके हमने हेडिंग हेडिंग भी अच्छी लगाई है, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ अच्छे से डिस्क्राइब करके लगाया है। ठीक है, तो हम इमेज बॉक्स के बारे में बताना था आपको ना। इमेज बॉक्स मैं आपको बताता हूँ, IMAGE इमेज, कैरासोल है। कैरासोल मतलब होता है जैसे स्लाइडर के लिए ही काम लिया जाता है, कैरासोल का भी ध्यान रखना, इमेज कैरासोल, है ना। और इमेज बॉक्स है, इमेज बॉक्स को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ। ठीक है, जैसे हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, पहले मैं आपको इसको एडिट करना बता देता हूँ अच्छे से। ये लिया हमने, ठीक है, ये इमेज सेलेक्ट हो गई है। हम जैसे इसको यूज़ करते हैं, कोई भी ज़्यादातर ई कॉमर्स में से प्रोडक्ट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट की फ़ोटो डालो, यहाँ पे इसके बारे में लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, ये प्रोडक्ट किस बारे में है उसका डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, स्टाइल में जाएंगे, है ना, राइट में कर सकते हो, लेफ्ट में कर सकते हो, है ना, टॉप पे कर सकते हो, तो मिडल में ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। इमेज स्पेसिंग, आप इमेज के बीच में स्पेस दे सकते हो, इमेज और टाइटल के बीच में बिल्कुल स्पेस जा रहा है। ठीक है, कंटेंट स्पेसिंग, ये हेडिंग और अपने ये जो टाइटल टेक्स्ट एडिटर है ना, इसके बीच में ये स्पेस आ रहा है। ठीक है, इमेज को आप देखो, ये फुल विथ में, यानी फुल हो जाएगा, यहाँ से ये फुल होगी, इमेज फुल होगी। इसकी इसको आपकी हाइट बढ़ानी है तो यहाँ हाइट से बढ़ेगी। ठीक है, हाइट हाइट आप यहाँ से लिख कर अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, ये अच्छी लग रही है यहाँ पे, है ना। ये बॉक्स शेडो है, आप इस बॉक्स के नीचे शेडो लगाना चाहते हो, क्या होता है कि जो ई कॉमर्स वाली वेबसाइट्स होती हैं उनमें प्रोडक्ट्स होते हैं, तो प्रोडक्ट्स की जो बॉक्स होते हैं उनके नीचे शेडो लगाया जाता है, जिस पे कोई होवर में शेडो लगाते हैं। जैसे क्या कोई कर्सर लेके जाता है ना उसके ऊपर, तो वो ऊपर हो जाता है, ऊपर दिखता है हमें। ठीक है, ये ओपेसिटी है। ठीक है, ओपेसिटी मतलब ये कितना आपको विजिबल रखना है, कितना विजिबल होना चाहिए चीज़, आपको ये मैटर करता है। इसको हम नहीं रखेंगे, ये अभी कोई काम का नहीं है। कंटेंट है, हमें कंटेंट कैसा बदलना है आपको, कंटेंट के अंदर ये जो टेक्स्ट हेडिंग है और ये टेक्स्ट एडिटर है, इसमें हमें टाइपोग्राफी चेंज करनी है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ कर सकते हो, यहाँ से साइज सेट कर सकते हो, वेट बढ़ा सकते हो, ट्रांसफॉर्म स्टाइल आपको बताया था, नॉर्मल इटैलिक, ऑब्लिक्यू, लाइन हाइट है, लाइन हाइट के बारे में नहीं बताया था। लाइन हाइट देखो, ये देखो, लाइन हाइट दिख रहा है आपको, विजिबल हो रहा है लाइन हाइट, मतलब बीच में जो स्पेस बढ़ रहा है उसे। ठीक है, इसे हम कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं, हटा दिया। लाइन लेटर स्पेसिंग मतलब लेटर, एक एक लेटर के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, ये आपकी क्या है, डेकोरेट करने में मदद करता है। आपकी वेबसाइट किस बारे में है उसके हिसाब से आपको इसको डेकोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग है, मतलब एक एक वर्ड्स के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, हम बाय डिफ़ॉल्ट सही है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे।
इमेज बॉक्स में आप यहाँ पे फुल है, मीडियम है, कैसा थंबनेल, मीडियम, मीडियम लार्ज है, कैसा रखना चाहते हो, मैं तो फुल में रखूँगा। टाइटल आप चेंज कर सकते हो। इसके अंदर है ये अच्छे से डाल दिया हमने, आपको कैसा रखना है इसको। कंटेंट के अंदर आएंगे, ठीक है, ये टाइपोग्राफी के अंदर आएंगे और स्टाइल के अंदर इसको अपर केस कर देंगे। देखो हो गया ना अपर केस। ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। एलिमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, एलिमेंट्स के फीचर्स याद रखने पड़ेंगे आपको। कौन सी चीज़ आप बहुत जल्दी सीख जाओगे अगर आपने एलिमेंट्स के फीचर अच्छे से याद कर लिए। इमेज बैकग्राउंड अच्छे से आपने क्रिएटिव माइंड, क्या होता है, 2-3 वेबसाइट आप डेमो के रूप में ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप सीख सकते हो। आप ऐसी वेबसाइट बिल्कुल बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। इसमें क्या है, मैंने अभी बहुत सारी चीज़ नहीं बताई है, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये कंटेनर पे सेलेक्ट किया, ये ये जो है, ये पेंसिल का बटन दिख रहा है ना, ये तो हमें इस कंटेनर को सेलेक्ट करवाएगा। ये जो टेक्स्ट एडिटर का सेक्शन है इसे, और ये पेंसिल वाला बटन है, ये हमें हेडिंग का ये वाला सेक्शन डलवाएगा, ठीक है। और ये कंटेनर का सेक्शन है, ये दोनों को डलवाएंगे। हमें चेंजेस दोनों में करने हैं, तो कंटेनर दबाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर चेंजेस करना है तो इसको हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं, इसको दबाया, एडवांस पे गए, एडवांस मोशन इफेक्ट में देखो ये लॉक्स हैं, ये प्रो फीचर में मिलेंगे आपको, ठीक है। ये एक्ट्रेशन एनिमेशन है, एनिमेशन आपको कैसा रखना है, जूम इन रखना है, फेड इन रखना है, फेड इन डाउन रखना है, फेड इन लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, अप रखना है। जूम इन करते हैं, देखो ऐसा दिखेगा ये। आप जब भी वेबसाइट लोड करोगे तो ऐसा दिखेगा, ये राइट में से आएगा, है ना। बाउंस इन है, बाउंस इन बेस्ट होता है, देखो ऐसा दिखता है। रोटेट होगा, देखो रोटेट इन, ऐसा रोटेट होगा ये, ठीक है। और भी हम दिखाते हैं आपको कितना डिले चाहिए, इसमें डिले डाल सकते हो आप मिली सेकेंड्स में, ध्यान रखना इस बात का। नॉर्मल चाहिए, फास्ट चाहिए, ये भी बताएगा इसमें, ठीक है। फ्लैश चाहिए, शेक चाहिए, हैंड शेक चाहिए, स्विंग चाहिए, टड़ा चाहिए, टड़ा भी बहुत अच्छा होता है, देखो अच्छा लगा। ये बटन्स में ज़्यादा काम आता है, टड़ा वाला होता है ना, बटन्स में ज़्यादा काम आता है ये। ट्रांसफॉर्म आपको रोटेट रखना है, ऑफसेट, स्केल, स्क्यू, फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप वर्टिकल। बैकग्राउंड्स हैं, बैकग्राउंड्स में आप नॉर्मल, होवर, ये आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी, ठीक है। बॉर्डर्स, वही चीज़ वापस आ रही है, आपको ज़्यादा चीज़ सीखनी नहीं पड़ेगी। इसके अंदर मास्क है, मास्क को हम ऑन करते हैं तो हमें मास्क आ गए, देखो ये ज़्यादातर हम इमेजेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी की इमेजेस होती है, हम यूज़ करना चाहते हैं बैनर सेक्शन के नीचे लेफ्ट साइड में, हम यूज़ कर सकते हैं इस मास्क को, किसको भी दिखाना हो। रेस्पॉन्सिव आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये सभी के अंदर, ये एडवांस फीचर सभी के अंदर सेम मिलेंगे, तो इसको याद करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप इन फीचर्स को याद कीजिए। अब आपको ये पूरा पेज अगली वीडियो में बनाना सिखाएंगे हम। मैंने आपको ज़रूरी फीचर्स बता दिए हैं, एलिमेंट्स बता दिए हैं। ये पूरा पेज हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में एकदम बढ़िया तरीके से एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे। थोड़े बहुत प्लगइन्स भी आपको बताऊंगा जो मैंने इनएक्टिव किए थे, आपको वो सारे बताऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाकी आप कोर्स ज्वाइन करना, आपको उसमें सब कुछ बताएंगे, सब कुछ। मेरे पास आ, कितने 31 प्लगइन्स हैं, जिनमें से इनएक्टिव 25 है और एक्टिव 6 है। आपको ये इनएक्टिव जितने भी हैं, 25 इनएक्टिव है, आपको इनके बारे में, जो प्रो फीचर्स वाले हैं, आपको सब बताएंगे इनके बारे में। आप एलिमेंट्स में और भी एलिमेंट्स चूज कर सकते हो, और भी एलिमेंट्स डाल सकते हो, जैसे इसमें डाला हुआ है। ये प्रो फीचर्स है, प्रो फीचर्स भी आपको दिया जाएगा, प्रो फीचर्स आपको देंगे, प्रो फीचर्स की फाइल दी जाएगी। ये जनरल्स है, इसके बारे में आपको काउंटर है, ये काउंट है, ये देखो जो मैंने आप उसमें बताया था आपको, ये काउंट है, ठीक है। आपको एक कंटेनर सेलेक्ट करना है ना, इसको हॉरिजॉन्टल करना है और आप उसे डुप्लीकेट कर सकते हो। ये देखो डुप्लीकेट हुआ है, और इसके अंदर स्पेस देना पड़ेगा आपको, गैप देना पड़ेगा, भाई कितना गैप चाहिए होता है। डिवाइडर है, कूल नंबर है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये 20 नंबर है, इसे 20 कर देंगे। ये देखो स्पेस जा रहा है ना इसमें, 100 करेंगे, ये देखो स्पेस हुआ है बराबर, सब में इक्वल स्पेस है, ठीक है। ये